आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं दिव्य आश्रय वाराणसी से। आज इस रविवार आराधना में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम लोगों को एक बार फिर से मौका दिया, उसके जीवित वचन को हम लोग सुने, सीखें और परमेश्वर की आशीष में हम लोग बढ़ने पाए। हमारा परमेश्वर जीवित है और जब जब हम उसके पास आते हैं हम नया जीवन पाते हैं, नई शक्ति पाते हैं, नया सामर्थ पाते हैं। और आज भी जब हम वचन सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को सरगर्म करने वाले हैं। परमेश्वर हमारे हृदय में अपनी आशीष उंडेलने जा रहे हैं। स्वर्ग का आभास हमारे इस अंधकारमय जीवन में होने जा रहा है। इस अंधकारमय दुनिया में प्रकाश की जरूरत है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वाणी की जरूरत है। इस महामारी भरी दुनिया में, इस पाप भरी दुनिया में परमेश्वर ही है जो हमें आशा देता है, जीवन देता है, शांति देता है। इसलिए हम लोग उसके वचन को बार बार पढ़ते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमें आप चाहिए, हमें आपकी उपस्थिति की जरूरत है। हम लोग पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग 4 भाग देख चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा पुराने नियम के भविष्यवक्ता कैसे थे, किसने उन्हें चुना, उनका परिचय हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने देखा परमेश्वर उनको चुनता था और अपना वचन उनको देता था और वे परमेश्वर का वचन को लोगों को बताते थे, लोगों के सामने जाकर के रखते थे। दूसरे भाग में हमने देखा कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। भविष्यवक्ताओं ने दर्शाया परमेश्वर का हृदय उन लोगों के लिए है जो दुखित हैं, जो परेशान हैं, जो विलाप कर रहे हैं, जो समस्या में पड़े हैं। परमेश्वर का हृदय उनके लिए धड़कता है। तीसरे श्रृंखला में हम लोगों ने देखा मानव हृदय का एक झलक, मानव हृदय कैसा है। और हम लोगों ने देखा मानव वैभव और दिखावा और घमंड और तमाम प्रकार के वस्तुओं के पीछे केंद्रित है और मानव उसी के पीछे भागता रहता है। और चौथा जो पिछले बार हम लोगों ने देखा, परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देना चाहता है, वो स्वतंत्रता जो सच्ची स्वतंत्रता है और वो केवल परमेश्वर के प्रभुत्व में रहकर ही, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहकर ही हम परमेश्वर के स्वतंत्रता को अनुभव करने पाते हैं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, या क्या कारण है कि आज आप YouTube पर परमेश्वर का आराधना में शामिल हुए? क्या कारण है कि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? क्या कारण है कि आप कलीसिया में जाते हैं? क्या कारण है कि आप दान दशमांश देते हैं? क्या कारण है कि आप प्रार्थना करते हैं? ऐसा कौन सा कारण है जिसके द्वारा से आप ये सारा कार्य करते हैं? उत्तर में बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं अपने माता पिता के दबाव के कारण ये करता हूं, मेरे पास्टर के कहने पर यह करता हूं, मुझको पैसा मिलता है इसलिए मैं आराधना करता हूं, या मुझको शांति मिलती है इसलिए मैं आराधना करता हूं, या मेरा पास्टर बहुत अच्छा संदेश सुनाता है इसलिए हम सुनते हैं। और अगर ये सारा कारण में से कोई भी कारण आपके हृदय को टच किया होगा तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सारा कारण गलत है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने अपने सेवा काल के दौरान सारी व्यवस्था को 2 आज्ञाओं पर उन्होंने टिका दिया और कहा परमेश्वर से प्यार करना। ये नहीं बोला परमेश्वर से गाना गाना, परमेश्वर के लिए दान देना। सबसे पहली चीज है परमेश्वर से प्यार करना और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है लोगों से प्यार करना। तो यदि हम दान देते हैं, यदि हम वचन पढ़ते हैं, यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम उपवास करते हैं, यदि दुनिया के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम वचन सुनते हैं, तो उसका एकमात्र कारण या प्रथम कारण यह होना चाहिए, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। परमेश्वर नहीं तो मैं नहीं हूंगा, परमेश्वर नहीं तो मेरा परिवार नहीं, परमेश्वर नहीं तो मेरा कार्य नहीं, परमेश्वर नहीं तो मेरा पढ़ाई नहीं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका केंद्र एक बात पर है और वो है इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और हमको परमेश्वर ने प्यार करने के लिए बुलाया है। मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं, मैं क्यों तैयारी कर रहा हूं, मैं क्यों वचन पढ़ रहा हूं? इसलिए नहीं कि लोग मुझको जान जाएं,
मेरे ज्ञान के बारे में लोग जान जाए, इसलिए कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। और यदि ये भावना नहीं है मेरे दिल में, तो मेरा प्रचार करना, मेरा प्रयास करना, मेरा अध्ययन करना, मेरा शक्ति को लगाना व्यर्थ है। क्योंकि जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके अंतिम अध्याय में पतरस के पास पहुंचते हैं और यीशु मसीह ने ये कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? डू यू लव मी? और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। आज ये हमें और आपको अपने आप से पूछना है, डू वी लव गॉड? क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्योंकि उसी पर हम जो कुछ करते हैं उसका अर्थ होता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है जो कुछ हम कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? एक बार नहीं पूछा पतरस से, 3 बार यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे अगापे वाला प्रेम करता है? कभी कभी हम लोग जब प्रभु भोज लेने के लिए आते हैं, परमेश्वर के मेज के सामने रोटी और दाखरस हम लेते हैं, और ये प्रश्न पूछना है, क्यों लेते हैं? क्या हम ये सोचते हैं ये रोटी और ये दाखरस लेने से हमको कोई आत्मिक लाभ मिलेगा? हम अपने आत्म संतुष्टि के लिए लेते हैं, अपना आत्मिक उन्नति के लिए लेते हैं? नहीं, हम धन्यवाद और प्रेम प्रकट करने आते हैं। उस रोटी को जब हाथ में लेते हैं तो याद करते, मेरा यीशु मरा मेरे लिए, मेरा यीशु खून बहाया मेरे लिए। और हम प्रेम के कारण प्रभु के मेज में आते हैं, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आपको तो चंगाई मिल गया है, आपको तो जीवन मिल चुका है। प्रभु के मेज में कुछ मिलने वाला नहीं है जो पहले प्रभु ने नहीं दिया, आपको दे चुका है प्रभु। इसलिए जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। उसके बाद पतरस से यीशु मसीह कहते हैं, मेरी भेड़ को चराओ। मेरे पीछे चलने का मतलब एक ही है पतरस, आई हैव अ मिशन। मेरे पास एक उद्देश्य है। मैं तुमको इसलिए नहीं बचाया हूं कि तुम जीवन भर कलीसिया में आकर ताली बजाओ, गाना गाओ, अपने पास्टर का प्रचार सुनो। ये कारण नहीं है तुमको उद्धार देने का। लोग सोचते हैं इसीलिए प्रभु ने मुझको बचाया है, बस स्वर्ग जाने की तैयारी करना है, गीत गाते रहना है, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, आशीष तुझसे चाहते, अपने पास्टर का प्रचार सालों साल सुनते रहना है और मरने का इंतजार करना है कि हम स्वर्ग जाएं। नहीं, ये तो छोटा उद्देश्य है। बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ तुमको हम चुने, और आज मैं उसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे पवित्र शास्त्र यशाया नबी की किताब और उसका 61 अध्याय, यशाया नबी की किताब और उसका 61 अध्याय, पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। परमेश्वर का दास यशाया भविष्यवाणी कर रहा है, और भविष्यवाणी यह कर रहा है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, और परमेश्वर ने इसलिए मुझे चुना है कि एक बड़ा उद्देश्य है, एक कार्य परमेश्वर हमको सौंप रहा है। यदि प्रभु ने आपसे प्यार किया, यदि प्रभु ने आपको नाम लेकर बुला लिया, यदि प्रभु ने आपके चेहरे को अपने हथेली पर खोद लिया, यदि प्रभु के सामर्थ्य में आप आ गए, प्रभु के संगति में आप चल रहे हैं, तो उसका एक उद्देश्य है। वो आपको धर्म देने के लिए नहीं बुलाया है, आपको एक जिम्मेवारी देने के लिए बुलाया है। और ये जो जिम्मेवारी यहां यशाया भविष्यवाणी कर रहा है, और वो लिख रहा है कि सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम सुसमाचार सुनाएं,
क्या होता है सुसमाचार? सुसमाचार है अच्छा समाचार। उसका मतलब है कि इस संसार में बहुत कुसमाचार है, बुरा समाचार है, ईवल न्यूज है, डार्क न्यूज है, प्रकाश नहीं है, और मेरे पास एक प्रकाशमान सुसमाचार है, एक जीवनदायक सुसमाचार है। परमेश्वर बोलता है इसको सुनाने का जिम्मेवारी दी है। भविष्यवाणी परमेश्वर का दास यहां पर कर रहा है, सुनाएगा। और जो बंदी है उन लोगों को स्वतंत्रता का प्रचार करो, जो अंधे हैं उनका दृष्टि को खोलो, जो दुखित है, जो गरीब है, उनकी सेवा करो। परमेश्वर जब हमें बचाता है तो एक उद्देश्य से हमें बचाता है। बाइबल स्कॉलर उसको एक नाम देते हैं, मिस्यो डेई, परमेश्वर का मिशन, परमेश्वर का उद्देश्य। परंतु परमेश्वर आज हम लोग को बताने जा रहा है हमारा जो उद्देश्य है, यदि वो परमेश्वर के उद्देश्य में कारगर नहीं है या परमेश्वर के उद्देश्य से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमारा उद्देश्य अल्पकालीन है, नाश होने वाला है। यदि हमारा उद्देश्य है हम डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर की पढ़ाई करें और बहुत पैसा कमाएं, और क्या होगा उसके बाद? बहुत पैसा कमाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे और मर जाएंगे। अगर ये हमारा उद्देश्य है, जो ज्यादातर लोगों का उद्देश्य है, तो हमारा उद्देश्य अल्पकालीन उद्देश्य है, टेम्पोरल उद्देश्य है, अस्थायी उद्देश्य है। पर यदि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और हम कहते हैं हम परमेश्वर के उद्देश्य में अपने पढ़ाई को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने चिकित्सा ज्ञान को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर का उस प्रकाश को फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है वो परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल हो जाता है। परमेश्वर का उद्देश्य है जो लोग दुख में पड़े हैं, जो बुरा समाचार में पड़े हुए हैं, जिनके पास आशा का संदेश नहीं है, जो अंधकार में बैठे हुए हैं, उनके पास उजियाला लेकर के जाएं। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। क्यों परमेश्वर का यह उद्देश्य है? क्योंकि जब आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में जाएंगे और आप पाएंगे परमेश्वर ने खूबसूरत दुनिया को बनाया और परमेश्वर का संगति मनुष्य के साथ था, केवल सुसमाचार था। वहां नरक की कोई बात नहीं थी, अंधकार का कोई साम्राज्य नहीं था, क्रोध और नफरत की कोई बात नहीं थी, लड़ाई और झगड़ा का कोई बात नहीं था, कोई भी जातिवाद का बात नहीं था, कोई भी गरीबी अमीरी का भेद नहीं था। वहां पर परमेश्वर और मनुष्य मिला हुआ था। अदन की बगीचा वो दृश्य है जहां पर स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन था। पर चूंकि परमेश्वर के हम लोग आजाद होना चाहे, हम लोग स्वतंत्र होने की कोशिश में हम लोगों ने स्वर्ग को खो दिया। और जानते क्या आ गया हमारे जीवन में? नरक की सारा स्वभाव मनुष्य के अंदर प्रवेश कर हमने स्वर्ग को जाने दिया और हमने नरक को गले लगा लिया। अब हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में इतना भय, इतना नफरत, इतना हत्या, इतना हिंसा का वातावरण है और हम लोग समझ नहीं पा रहे कैसे इसको हैंडल करें। इसलिए परमेश्वर का दास भविष्यवाणी कर रहा है, प्रभु का प्रसन्न रहने का दिन आने वाला है जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। अंधकार में बैठे लोगों को उजियाला दिखाई देगा। ओ जो निराश बैठे हैं, परमेश्वर उनको आशा देने जा रहा है। जो हताश अपने घर पर अकेले बैठे, परमेश्वर उनको गला लगाने जा रहा है। ये होने जा रहा है। और यशायाह के भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने के बाद भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता एक दिन इस दुनिया में आ गया। और यदि मेरे साथ आप निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में वर्णन है। और यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ, 14 पद में लिखा है, 4 अध्याय का 14 पद, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वह आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। एक दिन वो नासरत में आया, ध्यान से सुनिएगा। और जब वो नासरत में आया और जहां पर वो पाला पोसा गया था और आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ,
और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक यीशु मसीह के हाथ में दे दी गई और उसने पुस्तक को खोला और पुस्तक को खोलकर वो पद निकाला जो पद मैंने अभी आपके लिए पढ़ा। यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पूरा करने जा रहा जो परमेश्वर का उद्देश्य है इस दुनिया के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य है ये पूरा समाचार, ये अंधकार का युग, ये नफरत का समय, ये हिंसा का समय को हटाना है, प्रकाश लाना है, परमेश्वर का राज्य लाना है जहां ना हिंसा होगी, ना आंसू होगा, ना बीमारी होगी, ना दुष्ट आत्मा कार्य करेगा, परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर होगा। और यीशु मसीह उसी शास्त्र भाग को खोल लिया, उसको खोल कर दिया नहीं गया, उसको किताब दिया गया, यशाया का किताब, और यशाया का किताब में उसने खोल करके निकाला और उसने इस मिशन को निकाला। मिशन डे, परमेश्वर का मिस्यो डे, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। कहने लगा प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी, तब वह उनसे कहने लगा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया है। आज ये कथन जो यशाया के द्वारा कहा गया था वो आज पूरा हो गया। इसी की चर्चा यशाया ने की थी 700 साल पहले। मेरे ही आने के बारे में यशाया ने बताया था कि एक भविष्यवक्ता आने जा रहा है, परमेश्वर का अभिषेकता उसके ऊपर होगी। और जब यीशु मसीह आराधनालय में इस पुस्तक को लेकर के खड़ा हो गया, उसका आंख ढूंढ रहा था उस पद को, क्यों मैं आया हूं इस दुनिया में। आज इनको बताना है मेरा आने का मकसद क्या है। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि यहूदी धर्म को समाप्त करके एक नया धर्म इनको दूं। मैं इसलिए नहीं आया हूं कोई इस रीति रिवाज को समाप्त करके एक नया रीति रिवाज इनको सौंपूं। मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं ताकि परमेश्वर का जो उद्देश्य समस्त दुनिया के लिए है, उस उद्देश्य को मैं इनको बता पाऊं। क्या है मेरा उद्देश्य? मेरा उद्देश्य है सुसमाचार सुनाना, अच्छा बात बताना, खुशी का बात बताना, क्योंकि जहां से मैं आया हूं वहां केवल सुसमाचार है। वहां कोई पीड़ा नहीं है, वहां कोई नफरत नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। मैं जहां से आया हूं वहां शालोम है, वहां शांति है, वहां सामंजस्य है, वहां एक दूसरे के बीच में एकता है। उसी को तो लेकर मैं आया हूं। क्योंकि जब मैं इस दुनिया को देख रहा हूं, यहां शालोम कहीं दिखाई नहीं देता, शांति दिखाई नहीं देती। नाम तो हम शांति रख लेते हैं पर अशांत जीवन हम जीते हैं। नाम शालोम रख लेते हैं परंतु जिंदगी में कोई शालोम नहीं। पर यीशु मसीह बोल रहा है, मैं आया हूं इसीलिए, मुझ पर परमेश्वर का आत्मा इसीलिए है, मुझा अभिषेक इसीलिए हुआ है कि मैं छुड़ाऊं, सुसमाचार सुनाओ, कंगालों को सुसमाचार सुना। बहुत सुंदर शब्द है यहां, कंगाल। अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो पुअर। और केवल गरीब, आर्थिक गरीब की बात नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह यहां बात कर रहे हैं नैतिक तौर पर जो गरीब लोग हैं। गरीब है वे, परमेश्वर रहित है आप, गरीब हैं, क्योंकि वही व्यक्ति अमीर है इस दुनिया में जिसके पास परमेश्वर है। और यीशु मसीह कह रहा है, मैं सुसमाचार लेकर आया हूं गरीब लोगों के पास, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जिनके पास धर्म है, जिनके पास चर्च बिल्डिंग है, जिनके पास परब है, जो मेरा जन्म मनाएंगे, जो मेरा सारा रीति रिवाज को पूरा कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर नहीं है। और इसी का विरोध यीशु मसीह कर रहा था। ये फरीसी और ये सदूकी, ये शास्त्री लोग, ये धार्मिक लोग, लिपा पुता कब्र है, प्रेम नहीं है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का घर है इनके पास, उस पर लिख दिए हैं ये प्रार्थना का घर है,
परंतु परमेश्वर नहीं है। मैं आया हूं सुसमाचार को लेकर के, गरीब लोगों के लिए सुसमाचार को लेकर के आया हूं। बहुत सारे गरीब लोगों से जब आप बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, भैया मैं बहुत ही खुशहाल जीवन जीता हूं, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, पर प्रभु को धन्यवाद देते मेरे पास प्रभु है। अब बहुत से अमीर लोगों से जब आप मिलेंगे, उनके पारिवारिक स्थिति को आप देखेंगे, उनके संतानों की परिस्थिति को आप देखेंगे, उनके घर में व्याप्त अंधकार को आप देखेंगे, तो आपको लगेगा ये तो बहुत गरीब आदमी है। पैसा से गरीब नहीं है, शांति से गरीब है, कंगाल है ये, इसको सुसमाचार मालूम नहीं है, शांति क्या होता है ये जानता नहीं है, रात में चैन का नींद सोना किसको बोलते हैं इसको मालूम नहीं है, क्योंकि रात भर ये करवट बदलता है। यीशु मसीह बोला मैं कंगालों के लिए सुसमाचार को लेकर आया हूं, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। लिखा है परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को मैं छुटकारा दूं। पूरे जीवन काल में यीशु मसीह ने एक भी व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं निकाला, किसी को भी नहीं। यहां तक कि जब यूहन्ना बपतिस्मा जेल देने वाला जेल में था, वहां से अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा, यीशु मसीह ने कोई प्रयास नहीं किया यूहन्ना को जेल से बाहर निकालने का, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था ये जेल का कोई ताकत नहीं है, हम दूसरा जेल का बंधन तोड़ने आए, अदृश्य बंधन जिसमें मनुष्य बंधा हुआ है। और यीशु मसीह बंधन, लिखा बंदियों का बंध मैं खोलने आया हूं। क्या है परमेश्वर का उद्देश्य? परमेश्वर का उद्देश्य है जो बंधन में है बंधन खोल दे। क्या क्या बंधन शैतान हमारे ऊपर बांधता? पाप का बंधन। बाइबल बताती है यदि यह पाप, जो पाप करता है वो पाप का दास है, यानी पाप ने उसको बांध करके रखा है। व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में हम लोग को मालूम है, यूहन्ना उसका 8 अध्याय में, और जब यीशु मसीह के पास लाई गई, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, पाप में जिंदगी जी रही थी, यीशु मसीह उससे कहता है खोल देते हैं तेरा बंधन, फिर मत पाप कर, फिर मत बंधन में बंधना, फिर मत पाप का दासी तुम बनना, फिर मत पाप के द्वारा तुम चलाए, क्योंकि मैं सुसमाचार लाया हूं बंधन खोलने का। दुष्ट आत्मा का बंधन, और दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति जब गिरसिन के उस देश में जब यीशु मसीह पहुंचा और उसने उसको मुक्त कर दिया, उस बंधन को खोल दिया, और वो कहता यीशु मैं आपके साथ चलूंगा। यीशु मसीह बोलता नहीं, तुम अपना घर जाओ। हम अपना चर्च का मेंबर बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम इसलिए नहीं आए हैं कि मेरे साथ बड़ा भीड़ चले, हम आए हैं बंधन खोलने के लिए। अब तुम जाओ और तुम दूसरे का बंधन खोलो, क्योंकि मेरा सुसमाचार यही है, मेरा उद्देश्य यही है इस दुनिया में। और लोगों ने मेरे उद्देश्य को गड़बड़ा करके अपना उद्देश्य साध लिया मेरे नाम से। कलीसिया इतिहास में आप जाएंगे, कलीसिया ने यीशु मसीह के नाम को प्रयोग करके अपने उद्देश्य को साधा है। लोगों ने उसको उपयोग का साधन बना लिया, अपने लाभ का साधन बना लिया। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें सेत में तुम्हारा बंधन खोल रहा हूं, तुम भी जाओ, कमाने के लिए नहीं। तुम्हारा अभिषेक हुआ है, छुटकारा देगा लोगों को। क्या बंधन से बांधता है शैतान हमें? विभिन्न प्रकार का बंधन से शैतान हमें बांधता है। कुछ लोग पैसा का बंधन से बंधा हुआ है। जक्कई का जीवन हम लोग देखते हैं, बंधा हुआ व्यक्ति था वो। पूरा शहर और पूरा गांव उसको जानता था कि ये चोरी करता है, परंतु उसको कोई परवाह नहीं था। वो अपने घर को चोरी के धन से बंध रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर एक बंधन था, रुपये का लोभ का बंधन। और एक दिन यीशु मसीह उसके घर पहुंच गया और बोला आज उद्धार आ गया है। उद्धार का दूसरा शब्द होता है छुटकारा हो गया, बंधन खुल गया। ये रुपया का जो बंधन इसके चारों ओर था, ये सोचता था ये दुनिया में इसीलिए जी रहे, ज्यादा से ज्यादा रुपया कम से कम समय में अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मैं उस बंधन को खोलने आया हूं।
किसी भी परिवार की सुरक्षा रुपये में नहीं है। आपके और मेरे परिवार का सुरक्षा कितना धन हमने कमाया है, एफडी में रखा है, एलआईसी में रखा है, शेयर मार्केट में रखा है, उससे हमारी सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर बोलता है, अरे मैंने तो तेरा चेहरा को अपने हथेली में खोद लिया है। पक्षियों को देखो, फूलों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, परंतु मैं उन्हें खिलाता हूं। चिंता मत करना, मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूं। बोल करके धरती बनाया है मैंने। ये सारा विभिन्न प्रकार का अनाज तुम देख रहा है ना, बोल करके बनाए हैं। हम तुम्हारे लिए स्वर्ग का छप्पर फाड़ करके रोटी देंगे। 40 साल हम दिए हैं, क्या तुमको हम भूखा रखेंगे? मैंने आज तक नहीं देखा कोई परमेश्वर का भक्त जो भूखा रहा हो। जवान सी भूखे रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर को जानने वाला लोग, परमेश्वर के आशीष पाया लोग, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला लोग, परमेश्वर की शांति को अनुभव करने वाला लोग भूखे नहीं रहेंगे। अब परमेश्वर बोलता है केवल तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारा बाल बच्चों का जीवन भी, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि मैं 1000 पीढ़ी तक वायदा निभाने वाला परमेश्वर हूं। उद्देश्य को समझो, क्यों तुम इस दुनिया में जी रहे हो? कौन सा बंधन है जो आपको बांधा है आज? बहुत सा लोग मृत्यु का बंधन, मृत्यु का भय का बंधन में, और यीशु मसीह बोलता है उसको तोड़ने आए हम। यीशु मसीह ने उस लाश को छुआ और वो लाश खड़ा हो गया। यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा को आवाज दिया और वो यीशु मसीह ये कहने आया था, मत डरना मृत्यु से, मैंने मृत्यु का बंधन को तोड़ने के लिए मैं आया हूं। मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मानव जाति इस मृत्यु के भय से एक बार और हमेशा के लिए बाहर निकल आए। बंधन में पड़ा लोग है, घर में है, कार में घूम रहे हैं, एसी में है, पर चारों ओर बंधन है। यीशु मसीह बोलता है, इसलिए मैं आया हूं। आपको और मुझको और कलीसिया को इसी काम के लिए परमेश्वर ने चुना है। हम लोग को इसलिए नहीं बुलाया है कि हम अपनी संस्था का नाम ऊंचा करें। हम लोग को इसलिए भी नहीं बुलाया है बहुत सारा चर्च भवन खड़ा करें। हम लोग को इसलिए बुलाया है कि वो सुसमाचार जो यीशु प्रचार करता था उसको प्रचार करें। जो बंधन में पड़ा लोग है, बंधन को खोले। जो आंसू बहा रहा लोग है, आंसू को पोंछे। जो प्रताड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े। यही तो यशाया भविष्यवाणी कर रहा था। मैं आया हूं ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं कंगालों को। मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का मैं सुसमाचार सुनाऊं। अंधों को दृष्टि पाने का, या शारीरिक पीड़ा से। कि यीशु मसीह का पूरा जीवन काल आप देखेंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह ने बीमारी को चंगा किया। बार 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 वो बीमारों को चंगा, जहां जा रहा बीमारी को चंगा कर रहा। यीशु मसीह ये बताया, यही काम के लिए तो आए हैं। और आज कलीसिया और आपका और मेरा ये कर्तव्य है, बीमार को देखते हैं तो सबसे पहला चीज है चंगाई के लिए प्रार्थना करना। उसको सलाह और सुझाव बाद में दीजिएगा। जो संसारिक ज्ञान आपके पास है, जो चिकित्सा का ज्ञान आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, परंतु सबसे पहला ज्ञान जो हमको अप्लाई करना है एक बीमार के ऊपर, और वो ये है, यीशु मसीह बीमार को चंगा करता है। और हम जब हिम्मत के संग, जब बीमारी व्यक्ति हमारे सामने आता है, हमको बोलना है यीशु के नाम से तुमको चंगा होने के लिए हम बोल रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है बीमारों पर तुम हाथ रखेगा और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। यही काम यीशु मसीह किया और यही उद्देश्य कलीसिया का और हमारा और आपका है। हम क्यों आते हैं प्रभु भोज लेने? इसलिए ताकि जब हम उस रोटी को खाते हैं और उस रस में से पीते हैं, हम लोग याद करते हैं एक समय हम भी टूटे हुए थे, एक समय हम भी बीमार थे, एक समय हम भी निराशा में थे, एक समय हम भी अंधकार में थे। अब नहीं है। परमेश्वर ने निराशा को निकालकर आशा दे दिया है, बीमारी को निकालकर स्वास्थ्य दे दिया है, और अशांति को निकाल करके हमें आनंद से भर दिया है। उसी का सुसमाचार अब जाना है और बताना है। प्रभु लेने का कोई मतलब नहीं है सालों साल यदि आप उस सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रचार करने का मतलब नहीं है वचन लेकर के चलना है, सादा कपड़ा पहनना है, क्रॉस गले में टांगना है,
ये सब का कोई मतलब नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी अपने गले में क्रूस नहीं टांगा, यीशु मसीह के हाथ में कभी भी बाइबल नहीं था, परंतु वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक था। यीशु मसीह के सामने कभी पुलपिट भी नहीं था, यीशु मसीह के सामने इतना वैभवशाली स्टेज भी कभी नहीं था, पर दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। आज की कलीसिया के पास भवन है, बिल्डिंग है, स्टेज है, कैमरा है, साउंड सिस्टम है, अब ज्ञान है और सारा गैजेट है, परंतु मिशन नहीं है, उद्देश्य विहीन है, छोटा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। किसी दास से आप पूछेंगे आप क्यों परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, या आपके कलीसिया का क्या उद्देश्य है, बहुधा आपको यह आंसर मिलेगा, मैं चाहता हूं मेरा कलीसिया में ज्यादा लोग आए, 500 लोग आए, 1000 लोग आए, 2000 लोग आए, 5000 लोग आए। ये काम करने के लिए बुलाया ही नहीं यीशु मसीह। यीशु मसीह ने नहीं बुलाया था कि अपने कलीसिया का आकार बड़ा करते जाओ, अपने बिल्डिंग का आकार बड़ा करते जाओ, ये तो बाइबल में कहीं है ही नहीं। बाइबल में जो चीज है वो ये है, जाओ जो लोग अंधकार में बैठा है उनको सुसमाचार सुनाओ, जाओ जो लोग बीमार हैं उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करो, जाओ मेरी आशा का संदेश निराश लोगों को बताओ। यह है परमेश्वर का उद्देश्य। नहीं तो यीशु मसीह चर्च भवन खड़ा किया होता अपने जीवन में। यदि ये काम हम लोगों का जिम्मेवारी होता ना, तो वो लोग चर्च, यीशु मसीह जरूर चर्च बनाता। एक भी चर्च यीशु मसीह नहीं बनाया, और जो उस समय का चर्च था उसके बारे में बोला ये ढा दिया जाएगा। आज की कलीसिया और ऐतिहासिक कलीसिया को देखेंगे हम लोग वैभव की ओर खींचे चले आते हैं। किसका चर्च कितना सुंदर है, किसका चर्च कितना बड़ा है, किसके चर्च में कितना ज्यादा लोग हैं। परमेश्वर को मतलब नहीं है इससे। परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और है। परमेश्वर का उद्देश्य है क्या हम उसके सुसमाचार को उन लोगों को पहुंचा रहे हैं जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है। क्या जो लोग रोने वाला कपड़ा पहना हुआ है, जो लोग विलाप कर रहा है, क्या उनको आनंद का पटुका उनके शरीर पर हम बांध रहे हैं? क्या हम उनको आशा दे रहे हैं? क्या हम उनको जीवन प्रदान कर रहे हैं? यीशु मसीह तो यही किया, 3 साल यही किया। कोड़ी को छू रहा है वो, जिनको कोई बात भी नहीं करना चाहेगा उनको वो छू रहा, यही करने के लिए आए हैं। मेरा अभिषेकता इसलिए नहीं हुआ है कि हर संडे में 20,000 लोगों को अपने चर्च में इकट्ठा करके मैं प्रचार करूं, इसलिए मेरा अभिषेकता नहीं हुआ। मेरा अभिषेकता इसलिए हुआ है कि मैं कोड़ी को छू, पापी लोगों को गला लगाऊं, उनके घर में जाकर खाना खाऊं, और लोग तब धर्मी लोग बोलेंगे कैसा ईश्वर है ये, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है और पापियों के संग उठता बैठता है। यही मेरा अनॉइंटिंग है, मेरा अभिषेकता यही है। मेरा अभिषेकता वो नहीं है जो धर्मी लोग कर रहा है। मेरा अभिषेकता है परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने आए हैं हम लोग। आगे यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। अनाउंस द ईयर ऑफ लॉर्ड्स फेवर। परमेश्वर का अनुग्रह का वर्ष आ गया है। जैसे ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर का प्रसन्नता, परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का अनुग्रह पूरा भर करके, उसकी सच्चाई और अनुग्रह से भर करके यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। वो शाश्वत वचन, जो वचन आदि में था, आदि में परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देह को धारण करके इस दुनिया में आएगा, अनुग्रह लेकर के आएगा और बताएगा परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आ गया और कहता है, मरियम परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे गर्भ में एक बेटा उससे आने वाला है और जो अनुग्रह से भरा हुआ होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष आ गया है। पुराने नियम में यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे प्रसन्न रहने का वर्ष जुबली वर्ष को कहा जाता था, जब आनंद का वर्ष होता था। 50 साल पर वे लोग जुबली मनाते थे। 7 सालों का एक के बाद एक सबत साल आता था, और 7 सबत साल के बाद एक जुबली का वर्ष आता था। 50 साल। उस दिन, उस साल में भूमि में कुछ रोपा नहीं जाता था। जिसकी भूमि जो होती थी उसको वापस कर दी जाती थी, और जो लोग दास थे उनको आजाद कर दिया जाता था। परमेश्वर का प्रसन्न रहने का दिन है, आजादी का दिन है, रेस्ट
रेस्ट का दिन है। और यीशु मसीह आकर बोलता है मैं विश्राम लेकर आया हूं। थका हुआ लोग मेरे पास आओ। जिस भूमि को जोता जा रहा है, जिस भूमि को सताया जा रहा है, जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन लोगों को शैतान बांध के रखा है, जो लोग अंधकार कमरे में बंद है, जो लोग निराश हैं, आत्महत्या की सोच रहे हैं, मेरे पास आओ। जुबली का वर्ष आ गया है, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष आ गया है, नाचने और गाने का वर्ष आ गया है, आनंद मनाने का वर्ष आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह पृथ्वी पर आ गया है। और आज मैं आपको इसी बात के साथ मैं छोड़ना चाहता हूं। क्या आपने परमेश्वर के उद्देश्यों को समझा है? वो क्यों इस दुनिया में अपना कहानी चला रहा है? इस वचन का क्या मतलब है? ये वचन जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये परमेश्वर जो इस वचन में पाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? किसी ने ये कहा बाइबल में परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर के उद्देश्य से ही बाइबल उसका परिणाम है। परमेश्वर से शुरू होता है परमेश्वर का उद्देश्य, और परमेश्वर का उद्देश्य आदि में शुरू हुआ है। मनुष्य जाति से वो प्यार करता है, आपसे वो प्यार करता है, आपसे वो इतना प्यार करता है कि स्वयं आपके लिए जान देने के लिए इस दुनिया में आ गया। और उसने कहा मैं आया हूं, मैं बंधन में बंधूंगा, मुझको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझको बांधा जाएगा, मुझको पीटा जाएगा, मेरे पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे, मुझको खुल्लम खुल्ला लोग क्रूस पर टांग देंगे, इसलिए कि तुमको ये ना सहना पड़े। जो दंड तुमको मिलना था उससे तुम आजाद हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन पालेगा, अनंत जीवन पालेगा। अनंत जीवन उसका है जो मुझ पर विश्वास करता है। आज सुबह मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, उस परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को दीजिए। आपका उद्देश्य क्या है इस दुनिया में जीने का? क्या आप अपने मां बाप के उद्देश्य को पूरा करने आए हैं इस दुनिया में? क्या आप अपने पास्टर के उद्देश्य को पूरा करने आए हैं इस दुनिया में? क्या आप अपने किसी मित्र के उद्देश्य को पूरा करने आए हैं इस दुनिया में? क्या आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गरीब होंगे यदि दुनिया के किसी लोग के उद्देश्य में आप अपना जीवन लगाना चाहते हैं। आज मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल हो जाइए, क्योंकि वह उद्देश्य हमेशा काल का है। मिट जाएगा सब कुछ, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। बड़े बड़ी शक्तियां इस दुनिया में आई, बड़ी बड़ी कंपनी इस दुनिया में आए, बड़े बड़े धनवान लोग इस दुनिया में आए और गए। यीशु मसीह बोला तुम क्या पाएगा दुनिया को पा करके? क्योंकि दुनिया तो बीतने वाली है, ये नाश होने वाली है, एक नई दुनिया बनने जा रही है। क्या हम उस उद्देश्य में शामिल हैं? नए उद्देश्य, नई दुनिया को इस प्रगटीकरण कराने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है, अपने उद्देश्य को पृथ्वी पर लाने के लिए। जब हम लोग प्रार्थना करने बैठते हैं, पूछिएगा क्यों प्रार्थना कर रहे हैं अपने आप से। क्या मेरा उद्देश्य उसके लिए प्रार्थना कर रहा है जो परमेश्वर का उद्देश्य है? क्या कभी आपने अपने गांव के उद्धार के लिए प्रार्थना किया है? क्या कभी आपने अपने शहर के उद्धार के लिए प्रार्थना किया है? क्या आपने इस दुनिया के उद्धार के लिए प्रार्थना? यदि नहीं किया है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही उद्देश्य है। हम लोगों का उद्देश्य यही है, यरूशलेम से शुरू होना है पर दुनिया के छोर तक जाना है, बताना है सुसमाचार को, बंदियों के बंधन को खोलना है, ओ अंधों की आंखों को खोलना है ताकि वे सत्य को देखें और सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। और आज प्रभु को हम लोग कहेंगे प्रभु आपके उद्देश्य में हम शामिल होना चाहते हैं। आप शामिल होना चाहें या ना चाहें, परमेश्वर अपना उद्देश्य को पूरा करेगा। कभी कभी लगता है हम हैं तो दुनिया है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, हम हैं तो ये कलीसिया है, हम हैं तो ये संस्था है, या हम हैं तो परमेश्वर है, हमारे बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे दुनिया के इतिहास का और बाइबलीय इतिहास का केंद्र बिंदु ना आप हैं, ना मैं हूं, ना दुनिया का कोई व्यक्ति है, परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। उसने दुनिया की इतिहास को दुनिया बनाने से पहले निर्धारित किया है, और उस इतिहास को कोई भी शक्ति बदल नहीं पाएगी, कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। वो जिस ओर इस इतिहास को ले जा रहा है वहां तक वो ले जाएगा, अंजाम तक। एक नया शहर उतरने वाला है, एक नया पृथ्वी बनने वाली है, एक नया सृष्टि हम लोग देखने वाले हैं जो परमेश्वर के उद्देश्य में शामिल है।
वो परमेश्वर के राज्य में भी शामिल होंगे। और परमेश्वर से आज कहे, प्रभु तेरा उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं, तेरा उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने जीवन से हम लोगों को दर्शा करके गया परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जीना क्या होता है। अपने जिंदगी को प्रभु को सौंपो, और उसका प्रचार यही था, रिपेंट, मन फिराओ, वापस आ जाओ। राज आ गया है, परमेश्वर का राज आ गया है, प्रसन्न रहने का समय आरंभ हो गया। जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आया, परमेश्वर का प्रसन्न रहने का साल का शुरुआत, जुबली शुरू हो गया उसी दिन से। अब 50 साल पर जुबली नहीं आएगा, अब जुबली रोज है हमारे लिए। रोज हम आनंद मनाते हैं, रोज उसके सामने हाथ उठाते हैं, रोज उसकी वंदना करते हैं, रोज उसका जय जयकार करते हैं, रोज उसको धन्यवाद कहते हैं। मेरा जुबली का साल रोज है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद है। अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे। अब प्रभु से बोलेंगे, प्रभु अपना उद्देश्य मेरे अंदर भर दीजिए। प्रभु मैं नहीं आया हूं किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए, मैं नहीं आया हूं किसी और के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परंतु जो उद्देश्य के साथ यीशु मसीह को आपने भेजा, उसी उद्देश्य के लिए आपने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है कि मैं तेरा सुसमाचार का प्रचार करूं, तेरा छुटकारा के बारे में बताऊं, बंधन खुलने के बारे में बताऊं, अंधकार में बैठे हुए लोगों को उजियाला दे सकूं, दिखा सकूं, देखो वो परमेश्वर जो तुमसे प्यार करता है। प्रभु मैं आपके उद्देश्य में शामिल होना चाहता हूं। आपका धन्यवाद देता हूं। जब मैं निराशा में था, जब मैं पाप में था, जब मैं सच्चे ईश्वर को नहीं जानता था, जब अपने उद्देश्य में मैं जीवन को जी रहा था, जब मैं धन के पीछे भाग रहा था, जब मैं रूप के पीछे भाग रहा था, जब ये दुनिया की ललचाने वाली चीजों के पीछे मैं अग्रसर था, आपने मेरे रास्ते को रोक दिया और आपने कहा, मुड़ जा मेरा बेटा, क्योंकि ये उद्देश्य विनाश को जाता है। मैं तुम्हें एक उद्देश्य देने जा रहा हूं। दौड़ उस उद्देश्य के पीछे जो धर्म और राज के पीछे दौड़ेगा, दुनिया उसके पीछे दौड़ेगा। अब प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हम लोगों को बदला प्रभु, ताकि हम तेरे उद्देश्य में जिए। हम इसलिए दान देते हैं, दशमांश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाथ उठाते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रचार करते हैं, वचन पढ़ते हैं, क्योंकि हम आपके उद्देश्य में रहना चाहते हैं प्रभु। और आपका उद्देश्य है सुसमाचार सुनाने का। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए। प्रभु कहे, प्रभु तेरी रोशनी लेकर चलना चाहते हैं। अपना बढ़ाए, अपना रोशनी किसको दिखाए प्रभु? ये रोशनी एक दिन खत्म हो जाएगा। जो टैलेंट मेरे पास है, जो धन मेरे पास है, जो रूप मेरे पास है, ये सब बीत रहा है प्रभु, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पर तेरा रोशनी तो अनंत काल का है। और जब तक जिएंगे, अंधकार में बैठे लोगों के सामने जाएंगे और बोलेंगे, देखो ये रोशनी, यीशु जगत की ज्योति है, अपना लो उसको। लेकर के जाएंगे तेरी रोशनी, बताएंगे लोगों को, स्वीकार कर लो इस रोशनी को। प्रभु का अनुग्रह तुम पर हुआ है। अब रोने का दिन चला गया है, रात में अकेले में सिसकने का दिन चला गया है, अपने तकिए को आंसू से भिगोने का दिन चला गया है, अपने अंधकार में और पीड़ा में रहने का दिन चला गया है। जो व्यक्ति आपको आपके जीवन में छोड़ करके गया है, उसके लिए रोने का दिन चला गया है, क्योंकि आपको एक नया मित्र मिलने जा रहा है जो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आपका यीशु आपके साथ रहेगा, ओ हर समय आपके साथ रहेगा। और उसी वचन का प्रचार हम लोग करते हैं। आपको एक मित्र मिलने जा रहा है, सच्चा मित्र है, वो अच्छा मित्र है। मेरा यीशु को ग्रहण कर लीजिए, आने दीजिए अपने जीवन में, आजमाइए यीशु मसीह को। वो आपके किसी चीज को नहीं बदलेगा, वो आपके जिंदगी को मकसद दे देगा जीने के लिए। मेरा यीशु
धर्म लेकर नहीं आया था, मेरा यीशु परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य लेकर के आया था। क्या उस उद्देश्य में हम शामिल होना चाहते हैं? क्या हम उसके प्रकाश से भरना चाहते हैं ताकि उसके प्रकाश से दूसरों को हम भरें? क्या हम लोग उस जीवन की रोटी से भरना चाहते हैं ताकि हम बहुत भूखों को जीवन की रोटी खिला सकें? क्या हम उस बंधन से, जो बंधन हमको बांध के रखा है, आज हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु आजाद कर दीजिए ताकि मैं आजाद हो जाऊं और बहुत सारे जो अभी तक बंधन में उनको मैं आजाद कर सकूं। होने दीजिए प्रभु। करिए प्रभु एक नया काम मेरे जीवन में। आज जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, एक नया काम करिए हर हृदय में प्रभु। किसी भी प्रकार का बंधन यदि किसी के भी जीवन में है, अदृश्य बंधन, यदि कोई भी निराश है आज सुबह प्रभु, यदि कोई भी दुनिया के जंजालों में फंसा हुआ है, इस आवाज को सुन रहा है प्रभु, आज का आपका आवाज उन्होंने सुना है, आप दुनिया में आए थे बंधन खोलने के लिए। खोल दीजिए मेरे यीशु, खोल दीजिए मेरे प्रभु, खोल दीजिए प्रभु यीशु। और हम लोग को इस्तेमाल करिए बंधन खोलने के लिए। हमारे शब्दों से बंधन ना बंधे, हमारे शब्दों से बंधन खुले प्रभु। तेरी कलीसिया प्रभु रिवाइव हो प्रभु, और हमारी कलीसिया बंधन बांधने वाली ना बने, हमारी कलीसिया बंधन खोलने वाली बने। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपके जीवित वचन के लिए, आशा के लिए, उद्देश्य के लिए जो आपने हम सबों को दिया है प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस आराधना में शामिल हुए, एक एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपनी बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह हर एक लोगों पर करे प्रभु। और प्रभु हर एक को इस्तेमाल कीजिए, हर एक के जीवन में उद्देश्य भर दीजिए प्रभु। परमेश्वर का उद्देश्य से सभी लोग भर जाएं, सेवा करें, बंधन खोलने वाला सेवा करें। आदर और महिमा आप ही को देते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, हमारे बंधन खोलने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। ऐसा ही